कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार संगवारी हो। आज तो मैं यही कही हूँ का अरे खेती किसानी के महिमा है भारी। हाँ संगी, खेती किसानी के महिमा है भारी। अरे सब जीव के प्राण बचावे उन्नति के सवारी। अजी नवा नवा ज्ञान लेके आओ हम मन जागी। बड़ पैसा दी संगी खेती करो रागी। बड़ पैसा दी संगी खेती करो जी रागी। संगवारी हो तो हर मन के स्वागत। संगी तू मन जाना था कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करे तो तस फल चाखा। माने कर्म हाँ दुनिया में सबसे श्रेष्ठ चीज़ होते और तुहर जो कर्म है तेन और ज़्यादा श्रेष्ठ एक स्थिति है कि तुहर कर्म के फल के फायदा हमार शरीर जीव जंतु और सारा संसार उठावत है। संगवारी हो ओकरे से हम चाहतन कि हमार किसनहा संगी बन पोठ रहा है और ओकरे से खेती किसानी के नवा जानकारी लेके हम कृषि दर्शन के माध्यम से आपके सामने माथन। आज वर संगवारी हो हम आप मतलब बताबो कि रागी के उन्नत खेती कैसे करे जाए। हाँ संगवारी हो जानकारी नवा है, बड़ा ध्यान से देखिए। रागी एक ऐसी चीज़ है जो खाए में बड़ा पुष्टई और बेचे में बहुत पैसा देने वाला है संगी हो। तो ये जो रागी है तेकर हम कैसे खेती करबो, कैसे खेत की तैयारी करबो, जम्मो बात ला रोग राई निमंत्रण खातू फातू सबो बात ला हम जानबो संगी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में हवा डॉक्टर आदिकांत प्रधान जी। ये आदिकांत प्रधान जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक हैं। तो आवा एक से जानकारी लीन नहीं संगी हो, एक छोटे से पहली संदेश ले लेथन। सबो किसान भाई मन ला मैं बताना चाहूँ कि अमरूद के खेती बर हमार छत्तीसगढ़ के जलवायु बहुत उपयुक्त माने जाते। काबर छत्तीसगढ़ में उपोष्ण और शुष्क जलवायु पाए जाते। अधिक नमी वाले जलवायु में अमरूद में बहुत बीमारी लगते, तो हमार छत्तीसगढ़ के शुष्क जलवायु अमरूद बर अच्छा पाए जाते। अब अमरूद के खेती काबर करना चाहिए, तब सबसे पहले तो अमरूद के बहुत फायदा है। कम लागत में एमा अपन फायदा बहुत अधिक ले सकथो। काबर ए हा फलीदार वृक्ष हरे और एला एक बार लगाए में खर्चा आथे, ओकर बाद सालों दर साल एहा फलन देवत रहथे और हर साल आप मन एमा 5 से 6 लाख के मुनाफा ले सकथो। किसान भाई मन ला मैं बताना चाहूँ कि यहाँ के सभी प्रकार के मिट्टी में हमन अमरूद के खेती कर सकथन, चाहे वो दोमट हो चाहे वो काली मिट्टी हो। बस हमन ला ध्यान रखना है कि उचित जल निकास वाली मिट्टी होना चाहिए। जल निकासी अच्छे तरीके से होना चाहिए। काबर अगर जल भराव होते तब पेड़ ह सड़े के शुरू हो जाते और फलन नहीं दे। साथ ही साथ हमन पीएच अगर ध्यान देबो कि पीएच का होते और मिट्टी के कितना होना चाहिए, तो 6.5 से 7.5 के मध्य में जो पीएच होते ते मिट्टी में हम अमरूद के खेती अच्छे से कर सकथन। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के फिर से मैं स्वागत हो। तो देखा था मैं रागी के जो खेत है तेकर बीच में बढ़िया बैठे हवा, चारों कुछ रागी दे बढ़िया फरे हवा। तो संगी हो सबसे पहली बात ये जानकारी हमला चाहिए हमारा आदिकांत जो आज के विशेषज्ञ हैं प्रधान जी तेकर से कि रागी के का महत्व है और रागी बर जलवायु हमारे छत्तीसगढ़ के उपयुक्त है कि नहीं, यहाँ ओकर खेती हो सकते कि नहीं। आओ पहली ये जानथन। रागी एक आज के समय में सबसे अच्छा फसल के रूप में जाना जाता है, जिसमें पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण और आज के बदलते जलवायु में सबसे अच्छा फसल के रूप में देखा जाता है, जिसकी पानी की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता है और आज बदल रहे तापमान है उनके अनुसार इसका जो खेती आसानी से किया जा सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है तीनों, जो हमारा छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है, बस्तर का पठार है या फिर हमारा जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, उसमें हम रागी को आसानी से खेती कर सकते हैं। रागी दोनों तरह से लगाया जा सकता है। सीधी बोनी भी होता है जिसको सीड्रिल से कर सकते हैं या कतार में बो सकते हैं, और दूसरा इसको नर्सरी तैयार करके या पौध तैयार करके इसको रोपाई भी किया जा सकता है। और ये दोनों एक खरीफ में भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम लोग इसको ग्रीष्म काल में भी आसानी से खेती कर सकते हैं। इसका तापमान जो है हमारा तीनों जोन में, जो हमारा छत्तीसगढ़ का तीनों जोन है वो अनुकूल है।
क्योंकि इसको ये थोड़ा सा अधिक तापमान को भी सहन कर लेता है, थोड़ी सी हल्की मृदा हो उसमें भी अच्छा उत्पादन दे देता है। और इसकी जो आवश्यकताएं हैं, पोषक तत्व की आवश्यकता है बढ़वार के लिए, वो भी बहुत कम है अन्य फसलों की तुलना में। और इसमें बहुत कम आवश्यकता होता है जिस प्रकार अन्य फसलों में हमको ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसलिए रागी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में किसी भी क्षेत्र में आसानी से लगाया जा सकता है। बस एक बात ध्यान रखना है कि ऐसे जगह में ना लगाएं जहाँ पानी का रुकावट हो या पानी जहाँ पे अधिक धारण करता हो या नमी लंबे समय तक बना रहता है। ऐसे भूमि में इसके उत्पादन क्षमता में तो कमी आती है। संगी हो तो तुमन देखे हवा कि यह सबो प्रकार के जलवायु होते। अब दूसरिया बात ये है कि रागी के खेती पर हम लोग भूमि के चयन कैसे करना है, कौन प्रकार के भूइयाँ हम करना है, और लगाए से पहली भूइयाँ के तैयारी कैसे करना है, कैसे जोतना है, का मांदा बनाना है, का करना है, ये जम्मो बात ला जानना जरूरी है ना। अब मैं पूछा था तुमन देखा। जब भी हम रागी को लगाने जाते हैं तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता होती है कि भूमि के किस प्रकार का होना चाहिए, कि भूमि का चयन और उसके बाद भूमि की तैयारी। तो भूमि के चयन में जो भी हल्की से भारी मृदाओं में होना चाहिए, भारी मृदाओं में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जल निकास उत्तम होना चाहिए, अन्यथा रागी की फसल का जो बढ़वार है वो कम हो जाता है। और हल्की मृदा होगी तो उसमें जल निकास अच्छा होता है, तो उसमें थोड़े पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और रागी को जब हम लगाते हैं उस समय हमारा जो खेत की तैयारी है, हमारी खेत की तैयारी है, उसमें क्या करना चाहिए कि 2 बार हमारा जो कल्टीवेटर चला देना चाहिए, एक बार सीधा और एक बार उसको उसके क्रॉस में चलाकर थोड़ी सी भूमि को भुरभुरा करना चाहिए। और तीसरी बार में थोड़ा सा उसमें हम लोग पाटा या जो प्लैंकर बोलते हैं उसको चलाकर समतल करना चाहिए। और उसके बाद उसमें हम लोगों को कतार में बुआई करना चाहिए। या फिर हमारे पास अगर कोई नर्सरी है, पौध रोपण करना है, हमको रोपाई से लगाना है रागी को, तो उसके लिए क्या करना है, पानी थोड़ा पला देना चाहिए। पानी पलाने के बाद जब नमी हो जाए तो दूसरा दिन उसका रोपाई करना चाहिए। और इसकी रोपाई जो है 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखना चाहिए और 8 से 10 सेंटीमीटर का पौध से पौध की दूरी रखना चाहिए। तो बताइए से कि ये सबो प्रकार के भूइयाँ हो सकते संगवारी हो, बढ़िया जोते जाते जो तरीका बताइए उसी तरीका से हम अगर जोतबो तो बहुत बढ़िया ढंग से हमला रागी के खेती है मिल ही। अब संगवारी बात आते बीजा के कि एकर जो बीजा है तेन कौन किस्म के का वेराइटी के बीजा हम लेकर बर लेल लगी, कतेक मात्रा में देल लगी, और संगी हो ये बीजोपचार के भी कुछ महत्व है कि नहीं है, और ये बीजा ला लगाना कैसे है। और एक ठनाऊ बात हम जोड़ देते हो संगमा कि बीजा के मात्रा कतका लगी, एक हेक्टेयर के पीछू में कतका हमला बीजा लग जाही, आवाज जान लेते ना। रागी को लगाने के लिए हमें जैसे अगर बुआई करना है तो 10 से 12 किलो के आसपास का प्रति एक हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगर रोपाई करना है तो 4 से 5 किलो पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए। और इसका बीज का जो चयन करते हैं तो उस समय ध्यान देना चाहिए, बीज अच्छे बड़े दाने वाले होने चाहिए, किसी तरीक़ा का उसमें कीड़े लगे हुए या टूटे हुए दाने नहीं होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि हमारा जो पौध संख्या है, अनुपातिक जो पौध संख्या है प्रति स्क्वायर मीटर में, वो कम हो जाएगा। और इनके लिए जो उचित अच्छी किस्में हैं जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, उसमें है एक इंदिरा रागी 1 है और दूसरा जो है हमारा इंदिरा छत्तीसगढ़ रागी 2, जहां आज हम खड़े हैं, ये किस्म है। इनके दोनों किस्में हमारे लिए सबसे अनुकूल है और उत्पादन क्षमता भी अच्छी है। आसानी से 20 से 25 कुंटल इसको अच्छे प्रबंध के साथ उत्पादन लिया जा सकता है। बोने की जो विधि है 2 तरीक़ा से हो सकता है। एक तो हल के पीछे जो बुआई करते हैं कतार में, वो बोने के लिए है, और दूसरा जो है हमारा रोपाई विधि है, जिसके लिए 25 दिन का नर्सरी तैयार करके 25 से 30 दिन के अंदर हमको रोपाई करना होता है मुख्य प्रक्षेत्र में। अब बात है संगवारी हो लगाए के ते नर्सरी तरीका से घलो लगा सकते हैं, बीजा घलो तरीका से लगा सकते हैं, ऐसे बताए हवा। तो ये जान लेते हैं नर्सरी की तैयारी करना है तो हमला का सावधानी रखे लगी, और इला लगाए बर हम लोग कौन विधि के ला पालन करे पड़ी, कतका दूरी हम लगाना है, कतका गड्ढा में लगाना है, कतका पानी की नमी रहे, अब वही जान लेते हैं। और नर्सरी विशेषकर जो तैयार करते हैं ये धान के नर्सरी की तरह से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसके जो हम लोग लगाते हैं तो 1 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए। जो बीज सैया है या जहाँ पे हम लोग सीड बेड बनाते हैं थोड़ा सा ऊंचा रहना चाहिए, 4 से 5 इंच का ऊंचा हो, ताकि पानी उसमें न रहे और बीज किसी प्रकार से ख़राब ना हो। और उसमें क्या करना चाहिए, 2-2 इंची के दूरी पर आपको हाथ से, उंगलियों से या किसी लकड़ी के माध्यम से आड़े
1 मीटर चौड़ा और जितनी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आपका लंबाई में 5 मीटर 6 मीटर तक आप जा सकते हैं। उसमें आपको कतार बनाएं और कतार बनाने के बाद उसमें बीज मिलाएं। बीज को उपचारित भी कर सकते हैं। बीज उपचारण का जो प्रक्रिया है सामान्य तो जो धान में करते हैं उसी तरीक़ा से इसमें भी किया जा सकता है और उसे करने से आपका क्या है बीज जनित जो रोग हैं वो कम आएंगे। और उसके बाद आपका जो नर्सरी है उसको हमको ध्यान देना है, नर्सरी में किसी प्रकार के खरपतवार ना आए। और दूसरा जो है लगातार उसमें हफ्ता दिन में या गर्मी का हो समय तो हफ्ता में 2 बार उसको सिंचाई करते रहना चाहिए, नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। तो इसका क्या होगा कि नर्सरी हमारे अच्छे हेल्दी और बढ़िया बनेंगे, जिसको हमको अगर रोपाई करते हैं तो हमारा फसल का जो उत्पादन है वो भी बढ़ जाएगा। तो हमार बीजा लग के संगी हो और लगे के बाद में अब जरूरत आते कि ये फरत तक ले बढ़िया जियत रहा है और खूब सारा फल दे, तो एक बार जरूरी का है पानी। हाँ संगी हो, तो जल के प्रबंधन कैसे करना है, कतका मात्रा में डालना है, कब कब डालना है और कौन कौन अवस्था में कतका पानी की जरूरत पड़ी जरूरी है ना। आवाज़ देखते ज़्यादातर जो रागी का फसल है ये वर्षा आश्रित है, रेनफेड बोलते हैं, वर्षा आश्रित है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग ग्रीष्म काल में लगाते हैं तो उस समय हमको जब ज़मीन में नमी की मात्रा 30% से नीचे हो जाए या फिर आप जब ज़मीन को छुएं तो अंगुलियां ज़्यादा दबने न लगे तब हमको सिंचाई करना चाहिए। मतलब एक अगर कोई भी आदमी जाए किसान भाई तो अपना ज़मीन को अंगूठे से दबाए, अगर दबाने के बाद वो अच्छा से दबता है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर नहीं दब पा रहा है, अगर आपका अंगूठा का निशान अच्छा से नहीं बन पा रहा है तो एक सिंचाई करते हैं। और ये लगभग हमको 15 दिन 10 से 15 दिन के अंतराल में एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये फसल 120 दिन का है तो रोपाई अगर करते हैं तो हमको कम से कम 30 दिन बाद पहली सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, जब पौधा पूरी तरीक़ा से स्थापित हो जाए। रागी के आधुनिक खेती कैसे करें एक जो हमारी जानकारी तेन तो चलते रही संगवारी हो। आवा ले लेथन एक और छोटे से संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। विराम के बाद आप मन के फिर से स्वागत है संगवारी हो। और तू मन जाना था कि हमारे विषय चलत है कि रागी के उन्नत खेती कैसे करना है और एक विशेषज्ञ के रूप में आदिकांत प्रधान जी है आए हुए। तो संगी हो अब ये जानथन कि एक मिंजाई कैसे करना है। तुमन जानता हो कि अलग अलग चीज़ के टोरई मिंजाई अलग अलग होते, धान के अलग होते। तब ये तुमन देखा तो गुच्छा में लगे हवे तो एक मिंजाई हम कैसे करबो और मिंजाई करे के बाद एक भंडारण कैसे करना है ताकि यार बहुत दिन ले रह सके। ये दोनों बात बहुत महत्व के, नहीं तो हमारे पूरा तैयार जो मेहनत है तुम बेकार चल दी संगी हो। तो आओ जानी एक मिंजाई और भंडारण। जब हमारा पौधा जो है अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा पत्तियाँ पीला पड़ने लगे
और अगर उसके दाने को निकाल कर हाथ में अगर मलते हैं तो कड़ापन नज़र आए आपके हथेली में, तो समझ जाइए कि ये पूरी तरीक़ा से पककर तैयार हुआ है। और इसके बाद इसकी कटाई दो तरीक़ा से करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसका फिंगर सिर्फ ऊपर के दाने को काट लेते हैं हंसिए से और बाकी भाग को छोड़ देते हैं, जो चारा के रूप में या पशुओं के चारा या फिर उसको उसमें मिलाकर ज़मीन में उर्वरता क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और दूसरा विधि है कि इसको जड़ से आपका धान की तरह काट कर ले जाकर हमारे खलियान में रख के इनको थ्रेसिंग करते हैं। ये सामान्य तौर पर धान की तरह नहीं होता इसका मिंजाई। इसके मिंजाई के लिए क्या करते हैं कि इसको पीटते हैं। और आजकल हमारे पास एक मशीन है रागी थ्रेशर, तो रागी थ्रेशर में करने पर वो रागी को अलग कर देता है और उसके बाद इसका वो विनोइंग करते हैं या ओसाई करके दाना को अलग करते हैं और दाना को थोड़ा सुखाते हैं जब तक कि इसमें 14% तक का नमी ना आ जाए। उसके बाद भंडारण करते हैं। और एक बार अगर हम दाने को 14% का नमी रखकर अगर भंडारित करते हैं तो अगले साल तक के लिए इसकी जो अंकुरण क्षमता है वो बनी रहती है। इसीलिए इसके नियंत्रण में और इसकी जो एक और क्षमता है कि अगर अंकुरण क्षमता कम हो जाए तो इसको खाने के काम में भी उपयोग किया जा सकता है। तो हमेशा याद रखना है कि भंडारण के समय उचित नमी का होना अति आवश्यक है। और इसमें जो टूटे फूटे दाने हैं या किसी प्रकार के कीड़ों से प्रभावित हैं या किसी तरीक़ा से खंडित हो गया है, उनको अलग करके आप इनको भंडारित करें तो लंबे समय तक आप भंडारण कर सकते हैं। इनको जूट के बोरियों में भरकर नीचे लकड़ी के पाटा या फिर ऊंचा स्थान पर इसका भंडारण करें, या फिर आपके पास किसी प्रकार का जो मेटल या फिर किसी प्रकार का बीन होता है स्टोरेज बिन, उसमें रखते हैं तो आपको कई समय तक आप लंबे समय तक रख सकते हैं। और किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि नीम या करंज, नीम का पत्ता कुछ डाल दे तो जो धुन वाले हैं वो कम लगते हैं। फर बर पोठाए बर और पेड़ पौधा अच्छा घम ले बढ़ाए तेखर बर जरूरी होते खातू घलो संगी हो। तब एकर बर खाद के प्रबंधन कौन कौन किस्म के खाद, का नाम के खाद, कतका मात्रा में डालना है और कौन कौन समय में डालना है, शुरू में, बीच में, आखिरी में, जानबो ना। अब जानथन खाद के प्रबंधन रागी में। जैसे हम लोग देखते हैं कि रागी का फसल जो है, इसका जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है पौधे के लिए वो अन्य फसल की तुलना में, गेहूं या धान की फसल की तुलना में कम है। किंतु इसको अगर हम समुचित तरीक़ा से और संतुलित मात्रा में उर्वरक देते हैं तो इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है सामान्य की तुलना में। तो उर्वरक प्रबंधन और खाद प्रबंधन में ये है, अगर हम लोगों के पास अगर गोबर खाद अच्छी सड़ी हुई मात्रा में सड़ी हुई गोबर खाद हो तो 2 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम अंतिम जुताई के समय मिला दें और उसके बाद पाटा चला दें। और इसके बाद अगर हमको उर्वरक देखना है तो तीनों उर्वरक देना है, नत्रजन, फास्फोरस और पोटास। तो नत्रजन की जो मात्रा होती है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और 40 किलोग्राम आपका फास्फोरस है और 20 किलोग्राम आपका पोटास है। तो नत्रजन का जो 3 भाग कर देना चाहिए, जिसमें से पहली मात्रा बुआई के समय मिलाना है, दूसरी मात्रा जब हमारा फसल 30 से 35 दिन का हो जाए तब उसको ऊपर से छिड़काव करना चाहिए, टॉप ड्रेसिंग। और तीसरी जो मात्रा है जब इसमें थोड़े फूल निकलने लगे, फूल थोड़ी सी आने लगे, ऊपर दिखने लगे, उस समय मिला देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो पौधे हैं वो मजबूत हो जाते हैं और इनका जो एक बढ़वार है वो अच्छा मिलता है, साथ साथ उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। अब फसल के आखिरी जो 5वीं बात जो नाते संगी हो वो ये है कि रोग राई और कीड़ा, ये दूसरी चीज़ है लगभग हर फसल में लगबे करते। तो यूँ लगते का कौन कौन से लगते, अगर जो फसल लगे है या कीड़ा जो लगे है तेमा कहूँ जब आज ही कीड़ा है तो ओकर पहचान का है, हम कैसे चिन्हबो कि एमा रोग लग गए कि तो ओकर नियंत्रण कैसे करना है और कौन कौन प्रकार के कीट है, कीड़ा है तो उन मनाते ओखर मन के लगे से का लक्षण होते और ओखर निदान कैसे करे जाए। अब देख लेते हैं। एक बीमारी जो सबसे ज़्यादा आता है और इस क्षेत्र में ज़्यादा देखा जाता है वो है ब्लास्ट, रागी ब्लास्ट। ये 3 प्रकार का होता है। लीफ ब्लास्ट सबसे पहले पत्तियों में आता है जब पौधा छोटा रहता है, उसके बाद आता है हम लोगों का शीत ब्लास्ट। शीत ब्लास्ट जब पौधा अच्छे बढ़वार या कंसे की अवस्था में होता है उस समय आता है। और तीसरा जो है फिंगर ब्लास्ट होता है, ये अंतिम में आता है। और इसके आने से क्या है, दानों की जो गुणवत्ता है वो कमी आ जाती है, दानों का उत्पादन कम हो जाता है। और इनके नियंत्रण के लिए बीज उपचार कर सकते हैं एक, जो सामान्यतः जो अन्य फसल में करते हैं। और दूसरा जो है हमको हम लोग का जो आजकल आता है बाविस्टिन का जो है हम लोग 2 ग्राम जो मिलाते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग प्रति लीटर का, उसको करके हम लोग स्प्रे करते हैं तो ये काफ़ी नियंत्रित होता है।
और उसके बाद एक कीट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम बोरर, पिंक स्टेम बोरर। तो स्टेम बोरर जो आता है उसके कारण जो उसका कंसा है वो सूख कर पीला पड़ जाता है। तो उसको अगर आप हाथों से खींचेंगे तो आसानी से निकल जाता है। तो वो निकलने का ऐसी दशा में क्या करना चाहिए, क्लोरोपाइरीफास करके एक दवाई आता है, उस दवाई को 2 ml प्रति लीटर मिलाकर उसको स्प्रे कर देना चाहिए। यदि हमको 2-4 पौधे या 10 पौधे में दिख जाता है एक एरिया में, तो आपको स्प्रे कर देना चाहिए एक प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में। तो ये रही संगवारी हो रागी के उन्नत खेती कैसे करे जाए तेकर जम्मो जानकारी आप मतलब देवाए हैं, तुम जरूर एक फ़ायदा उठा। अब बारी है संगवारी हो एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत और संगीत के, तो आवा ओकरो मजा ले लेते। दशरथ हा कैथे राम लागा, दशरथ हा कैथे राम लागा, दशरथ हा कैथे राम लाहो, दशरथ हा कैथे राम लाहो, रावण हा समधी लागै, दशरथ हा कैथे राम लागा, रावण हा समधी लागै, दशरथ हा कैथे राम, रावण हा समधी लागै, दशरथ हा कैथे राम लागा, रावण हा समधी लागै, दशरथ हा कैथे राम लागा। 18 दिन के महाभारत हो गए भैया, दशरथ हा कैथे राम लागा, 18 कुरुक्षेत्र में लड़ाई पांडव पांडव पर कृष्ण भैया, दशरथ हा कैथे राम लागा, मां गया कुंती और पूछल लागे भैया, दशरथ हा कैथे राम लागा, रावण हा समधी लागे तो दशरथ हा कैथे राम लागा, रावण हा समधी लागे तो दशरथ हा कैथे राम लागा, रावण हा समधी लागे तो दशरथ हा कैथे राम लागा, रावण हा समधी लागे तो दशरथ हा कैथे राम लागा। ओ पांचों पांडव कन्हैया भगवान पहुंचे, आरती लेके कुंती खड़े हैं। हो बेटा दुर्योधन लोग कौन मारे हो बताओ? ओकरे आरती पहली ले हो कथे, आरती ले हाँ बेटा, कन्हैया कथे मैं नहीं मारे हूँ दाई, नहीं मारे आज, दीदी मैं नहीं मारे हूँ, धर्मराज कथे महू नहीं मारे हूँ, नहीं मारे दाई, भीम कथे महू नहीं मेरे आज दुशासन संग लड़ाई होत रही सी, अच्छा, अर्जुन कथे महू नहीं मारे हो, या सहदेव नकुल वो कथे नहीं मारे हो, तब फिर काला मारे सैनल मारे तो का मतलब पड़ी? काला मारे रे बाबू हो, घोड़ी घोड़ल मारे हो रे। आए हाँ कहा तुम्हारी युद्ध जीते, जब तक दुर्योधन के मुकुट नहीं लहाना मार के तब तक महाभारत तुहर विजय नहीं होगा। जय हो। माता कुंती के बात न सुन करके पांचों भाई पांडव कन्हैया भगवान हजोरी, ये भैया जी एक हाथ में मसाल लेकर के रात्रि समय में जा करके कुरुक्षेत्र मैदान लग खोजते हवेगा, कैसे चलाते भैया? दुर्योधन हा माता गंधारी में आशीर्वाद पा करके जय हो, शरीर होकर वज्र हो गया रहा है, जंघा भर जो केला का पत्थर पहराती ही छनक कच्चा रहा, जाके मानसरोवर में बैठ गए भैया। कन्हैया भगवान स्वयं व्याध बन करके रास्ता में देखा थे। अच्छा कन्हैया भगवान कर ए व्याध कैसे? राजा दुर्योधन देखे काजी का थे या महाराज राजा दुर्योधन या कोई जानो, लेकिन एक वीर ऐसे देखे मानसरोवर आजाद, हाँ सिर मुकुट हाथ गदा है और न कोई साथ, साथ मानसरोवर जात देखे महाराज जाको ने नहीं जानो कथी। हाँ रामे रामे हे रामे राम रामे मानसरोवर में चली राजा दुर्योधन हार पांडा हाथ भूखा बतरा भूखे करी करके हाँ पीछे वो पीछे पावा देखर लागे भाई, ऐसे विधि के मोरे बोलेगा, मोरा बोलन लागे भाई, तुलसी के बेटा केला दिखे जी, केला दिखन
हाँ तो संगी हो कैसे लगी मजा इस ना। हाँ वो तो बात पक्का है, काबर दा अपन अपन घर के जो दार भात अपन अपन गीत संगीत के मजा ही अलग रही थे। तो संगी हो आज हम आप मन ला बहुत बढ़िया विषय एक बताए हैं कि रागी के उन्नत खेती कैसे करे जाए। हमला विश्वास है कि आज के जानकारी के तुमन खूब फायदा उठा। अवैया दरी बर एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार।